तुमने मेरी थाली में औकात से ज़्यादा परोसा है। तू लाख मुश्किल दे दे भगवान, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है। आज आपको संतरे बेचने वाली मैया की कथा सुनाते हैं। एक संतरे बेचने वाली मैया थी जो अपना घर का पालन पोषण संतरे बेचकर किया करती थी। वह रोज एक ऑफिस के सामने संतरे की टोकरी लगाकर बैठती और सारा दिन संतरे बेचती। और शाम के समय जब उस ऑफिस से छुट्टी होती, वहाँ से एक लड़का आता और माँ के पास खड़ा होकर के संतरों के बारे में पूछता। वह रोज एक संतरा छील करके खाता और कहता, मैया जी मीठा नहीं है, दूसरा बार बताओ। दूसरा भी छिलता और खाता, कहता ये बहुत मीठा है, इसकी तरह मुझे भी पैक कर दो। और वो रोज संतरे लेकर के जाता। समय गुजरता रहा और एक दिन उसने अपनी पत्नी के साथ वहाँ से गुजर रहा था और वहाँ पर उसने पत्नी के सामने संतरे खरीदे। संतरे खरीदते समय उसने रोज की तरह पहला संतरा छिला, वो रख दिया और दूसरा खाया। कहने लगा, मैया इसकी तरह संतरे पैक कर दो। पत्नी ने बहुत डांटा कि संतरे तो एक जैसे थे, क्यों ड्रामे कर रहे थे। तो पत्नी को बताया कि माँ बेचारी बहुत बूढ़ी है और संतरे बेचकर घर का पालन पोषण करती है और स्वयं सारा दिन कुछ नहीं खाती, इसीलिए मैं एक दो संतरे रख देता हूँ ताकि मैया भी कुछ खा सके। वो संतरे बिके ना जो छिले हों और वो खा करके कुछ अपनी शरीर को अच्छा बना सके। ये चलता रहा क्रम और एक दिन उस बूढ़ी माई के सामने एक दूसरी मैया भी जो जवान थी वो दुकान लगाती। तो वो रोज़ देखती कि माँ जब संतरे तोलती तो रोज़ 2-4 संतरे एक्स्ट्रा डाल देती। जब वो व्यक्ति चला गया तो माँ कहने लगी, अरे बूढ़ी मैया जी तुम्हें रोज़ ही बातों में ठग कर चला जाता है और तुम्हें पता नहीं चलता। माँ कहने लगी, ना वो रोज़ 1-2 संतरे जो छिल करके जाता है बहाने से मुझे दे जाता है और उसके पैसे भी देकर जाता है और मैं भी माँ हूँ। अगर वो मेरा इतना करता है तो मैं भी उसके लिए 2-4 संतरे रोज़ एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, जिससे मेरे मन को भी प्रसन्नता हो जाती। ना वो बेटा कभी जताता कि माँ मैं तुझ पर परोपकार कर रहा हूँ और ना कभी माँ जताती कि मैं तुझ पर एहसान कर रही हूँ। यही है सेवा का भाव। इसीलिए कहते हैं कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटने वाला कभी भूखा नहीं मरता। तो कहने का भाव अर्थ है, हाथों से, वाणी से, मन से सभी के लिए अच्छा सोचे, अच्छा विचारे और अच्छा जीवन बिता करके हरि के धाम को जाएं और हरि में लीन हो जाएं। राधे राधे।